तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी तकरीबन 9 दिसंबर 2024 की है और इसमें किरदार निभा रहे हैं अतुल सुभाष जी। इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा और ज़रूर देखा होगा। तो इन्होंने 9 दिसंबर 2024 के दिन एक वीडियो को अपलोड किया था जिसमें इन्होंने एलिगेशन अपने पत्नी के खिलाफ़ लगाया था, पत्नी के भाई के खिलाफ एलिगेशंस लगाए थे और उनके मदर के खिलाफ एलिगेशंस लगाए थे, यानी मदर इन लॉ के खिलाफ एलिगेशंस लगाए थे। वो उनके मेंटली टॉर्चर किया करते थे, यानी उनकी पत्नी और उनके माँ, उनके भाई अतुल जी को मेंटली टॉर्चर किया करते थे। डाउरी हैरेसमेंट का फेक केस डालने की कोशिश कर रहे थे। इसी टॉर्चर से तंग आकर के अतुल सुभाष जी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया सुसाइड। और उन्होंने जैसे कि वीडियो में अपलोड करके बताया था कि मैं सुसाइड करूंगा, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अतुल सुभाष जी दुनिया को छोड़ के चले गए। यहाँ पे एक और स्टोरी बताना चाहता हूँ, ये भी शायद आपको याद होगा कि मेरठ वाले पत्नी और पति का केस क्या होता है। वो बेचारा आता है लंदन से मिलने अपने पत्नी के साथ कि हाँ भाई कुछ टाइम तो स्पेंड करूंगा। पत्नी ने अपने लवर के साथ मिल करके उसके बॉडी को पीसेस में काटा, ब्लू कलर के ड्रम में भरा, सीमेंट डाला और घूमने चले गए शिमला। ये वायरल हो रहा है ना, ब्लू कलर का ड्रम वगैरह वायरल कर रहे हैं मीम्स में और इसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो नहीं होना चाहिए मजाक वगैरह इसका, पर कितना सीरियस मैटर है। एक अपने पति को अपने हाथों से काटना, कहाँ गई इंसानियत? इंसानियत नाम की कोई चीज भी होती है तो कहाँ गई वो? कहानी में और एक पार्ट भी है। इस बार किरदार चेंज हो गया है। इस बार नाम राजा रघुवंशी है और इस बार जो फीमेल कैरेक्टर है वो सोनम रघुवंशी है। तो सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी किया, उन्होंने हनीमून का प्लान बनाया। सो मेघालय का ट्रिप तय हुआ, दोनों गए वहाँ पे। सोनम का लवर भी वहीं पे आया था। एक्चुअल में उन दोनों का अभी भी अफेयर चल रहा था। सोनम ने मौका पा करके अपने बॉयफ्रेंड को कहा कि भाई राजा को ख़त्म कर दो, उसके बाद हम साथ में रहेंगे बिना किसी रोक टोक। वैसे ही हुआ, राजा रघुवंशी को मार दिया गया। स्टोरी का थर्ड पार्ट भी है और इस बार यहाँ पे है वीरू करके एक कैरेक्टर जो कि राजस्थान के निवासी है और इनकी पत्नी अनीता है, फीमेल कैरेक्टर। तो वीरू अचानक से बीमार पड़ते हैं और उनका डेथ हो जाता है बीमार पड़ने के बाद। तो अनीता ने घर वालों को बताया भाई। तो घर वाले ने जब उनकी बॉडी देखी तो उनको ये नहीं लगा कि ये नॉर्मल कोई बीमारी से डेथ हो सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चलता है पता है? पत्नी अनीता का एक बॉयफ्रेंड था जिनका नाम है अपना काशीराम। पत्नी अनीता ने काशीराम को बुलाया रात के टाइम पे। काशीराम ने और यानी 4 किलर्स को बुलाया, उनको पैसे दिए 2 लाख रुपए। काशीराम ने उनके साथ मिलकर के पहले वीरू को मारा, पीटा, हाथ पैर मुंह पे पंच किया। उसके बाद वहाँ पे जो भी किलर्स थे वो किलर्स ने वीरू के मुंह के ऊपर तकिया यानी पिलो डाला, पिलो डाल करके जान से मार दिया। अनीता क्लेम करती है, पुलिस जब कन्फेशन कराते हैं तो अनीता क्लेम करती है, अनीता कन्फेस करती है यस उसने है अपने पति को मारा है काशीराम के साथ मिल करके। एक और शॉकिंग बात पता है क्या है? जब वो अपने पति को मरवा रही थी उसी टाइम उसका बेटा भी बगल में सोया था, मगर बेटा इतना डर चुका था कि अपने पापा को बचा ना सका। उसने आवाज़ उठाने की कोशिश की पर काशीराम जो था उसका बॉयफ्रेंड, अनीता का बॉयफ्रेंड, उसने उसको डराया, धमकाया, जान से मारने की धमकी दी और वीरू को मार करके वहाँ से भाग गया। और एट ऑल एंड में बच्चे ने ही पुलिस को ये सब बताया। तब कन्फेशन अनीता का भी हुआ कि हाँ मैंने ही मरवाया अपने पति को। नेक्स्ट पार्ट स्टोरी का है झारखंड से।
और इस बार पति का नाम बुद्धनाथ है, पत्नी का नाम सुनीता है। तो बुद्धनाथ और सुनीता का शादी हुआ। सुनीता अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं थी। शादी के अगले दिन ही वो वापस घर लौट जाती है। पति के और पति के माँ के मिल के समझाने के बावजूद, मायके वालों के समझाने के बावजूद वो रेडी नहीं थी आने के लिए। तो इसके लिए एक स्पेशल पंचायत बिठाई गई। तब सुनीता ने हाँ कर दिया कि मैं हाँ अपने पति के साथ जाऊंगी। आ जाती है घर पे पति के साथ, बुद्धनाथ के साथ। फिर उसने कहा कि घर पे नहीं, बाहर थोड़ा चलते हैं, छत्तीसगढ़ चलते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा शॉपिंग वगैरह भी कर लेंगे। छत्तीसगढ़ दोनों पति पत्नी मिल के घूमने आए। रामानुजगंज पहुँचे। वहाँ से सुनीता ने जिद किया कि भाई हमें पेस्टिसाइड खरीदना है, हमें कुछ एग्रीकल्चरल काम यानी पेड़ पौधे में डालना है भाई, पेस्टिसाइड खरीदना है। बुद्धनाथ को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, उसने करके दे दिया भाई, पेस्टिसाइड मांग रही है, कुछ करेगी तो उसने खरीद के दे दिया। नेक्स्ट दिन की बात है, जिस दिन उसने पेस्टिसाइड लिया उसके अगले दिन की बात है, उसकी पत्नी सुनीता ने बुद्धनाथ के खाने में ही उसी पेस्टिसाइड को मिला करके खिला दिया उसके पति को, और पति का डेथ हो जाता है, बुद्धनाथ मर जाता है। और जब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो सुनीता ने अपनी मदर इन लॉ यानी अपने सास को फंसाने की साजिश करी। पहले तो अपने सास को फंसाती रही, फिर पुलिस के हार्डकोर क्वेश्चनिंग के बाद उसने फाइनली कन्फेस किया, यस मैंने ही पेस्टिसाइड मिलाया था अपने पति के खाने में। बुद्धनाथ का भी खेल खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको चारों स्टोरी समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि क्या अतुल सुभाष, राजा रघुवंशी, वीरू या बुद्धनाथ का इसमें आपको किसी भी तरीके का गलती दिखता है? क्या उनको मारा जाना सही था? वो गलत थे क्या? ऐसा कुछ आपको लगता है क्या? ठीक है, आप लोग मेरे को इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दे देना। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ ओपिनियन यहाँ पे रख रहा हूँ। पहला नंबर कि इन लोगों की जो शादी हुई क्या वो ज़बरदस्ती हुई? दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कि अगर शादी हुआ तो क्या यही एक रास्ता था कि हस्बैंड्स को मार दें या उनको टॉर्चर किया जाए तब हमें छुटकारा मिलेगा उनसे? नहीं, यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन नहीं था। ये मेरा ओपिनियन है, मैं अपने ओपिनियन से बोल रहा हूँ कि ये रास्ता बिल्कुल गलत था। जो भी इन्होंने किया, जैसे कि सोनम ने किया, निकिता ने किया, यहाँ अनीता ने किया और सुनीता ने किया, ये बिल्कुल गलत किया। अगर उनको नहीं रहना था अपने पति के साथ तो वो पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी कि हमारे पेरेंट्स ने हमें दबाव दे करके शादी करवाया है। और अगर उनको बिल्कुल रहने का मन नहीं था तो वो जनरली अपने पति को ही बोल देती कि छोड़ दो भाई, हमें नहीं रहना है। कोई भी पति, मैं अपना ही बता रहा हूँ, अगर मेरी पत्नी अगर ऐसा मिलती तो मैं उसको जनरली छोड़ दूंगा। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि मैं किसी को दबाव करके रखूँ। यस, तो मेल विक्टिम्स के लिए भी कुछ भाई एक कानून आना चाहिए। दूसरा यहाँ पे और एक मैं अपने तरफ से एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो भी शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, जनरली आजकल तो लव मैरिज ही चल रहा है भाई, तो अरेंज मैरिज करने जो भी जा रहे हैं वो एकदम पक्का कर ले। लड़की से मेनली सवाल कर ले कि भाई तू खुश है कि नहीं है खुश, मेरे साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। तीसरा, अगर आपका किसी और के साथ कुछ है, कनेक्शंस हैं या अफेयर है या आप किसी और को चाहते हो तो प्लीज़ हमें बता दो। हम नहीं बताएंगे आपके पेरेंट्स को। मैं कुछ ना कुछ और बोल करके रिश्ता तोड़ दूंगा। बस यही बोल लेना है लड़की के साथ और पक्का कर लेना है कि हाँ लड़की सही है कि नहीं है। अगर इसके बावजूद भी ऐसा होता है तो भाई क्या कर सकते हैं, मगर फीमेल्स के लिए भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन रूल्स का लाना चाहिए कि अगर ऐसा कोई मन में विचार आए कि हम पति को मार देंगे अपने लवर के साथ मिल करके, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ऐसा कुछ रूल आना चाहिए, तभी ये सुधरेगा। नहीं तो ये केसेस ऐसे और कितने केसेस होंगे जो पेंडिंग है, ये पता नहीं है। ये काफ़ी गंभीर मामला है, इसके तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सब आप लोगों पर मैं छोड़ देता हूँ। मैंने जो अभी डिस्कस किया सिर्फ मेरा ओपिनियन था, मेरे साइड का ओपिनियन था। आप लोग अपने अपने ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हैं।
वीडियो अगर अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सब लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।